चलिए आज इसको हम लोग 2D और 3D में बनाना सीखेंगे, ठीक ना। सबसे पहले तो यहाँ पे डायमेंशन आप देख लीजिए अच्छे से कितना दिया गया है। तो इसका आप देख रहे हैं कि विड्थ कितना है, 195.8 है। और इसका जो लेंथ है वो 100 दिया गया, ठीक ना। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कि इसके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना 14.35 है। और इस सर्कल का रेडियस आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.175 है। और इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी है 17.30। ठीक। अब देखिए इसको 3D में बनाना हो गया तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपना ऑटोकैड प्रोग्राम ओपन करते हैं। ओपन हो गया ऑटोकैड प्रोग्राम। यहाँ से हम कोई भी फाइल में बना लेते हैं या फिर कोई अलग ही फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ से। और ए कैट पे क्लिक करिएगा और यहीं से ओपन करिएगा। ठीक। तो चलिए सबसे पहले टॉप में ही बनाते हैं। तो टॉप में हमको रेक्टेंगल लेना होगा, REC करना होगा और इंटर करना होगा। और क्लिक ऑन वर्क एरिया फॉर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ड्रैग माउस एंड स्पेसिफाई विड्थ। हमको पता है कि 195.8। ठीक। और प्रेस कामा लगाएंगे और उसके बाद लेंथ यहाँ पे 100 है, 100 देंगे और इंटर कर देंगे। क्लियर। यहाँ से ये चीज़ 100 होने के बाद अब फिर फिगर में आते हैं। तो फिगर में हमने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना दिया गया है, ये चीज़ बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ से ना देख के आपको दिखा दें यहाँ से। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा, 7.175 होगा। तो चलिए एक यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, C इंटर करते हैं और क्लिक ऑन वर्क एरिया करते हैं और रेडियस यहाँ पे 7.175 और इंटर कर देते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हमको इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए CO इंटर करेंगे और क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। और यहीं से हमने क्लिक किया और ला के इसको यहाँ पे देखिए ऑर्थो ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर एंगल बन जाएगा कोई ना कोई थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और इंटर किया। अब L इंटर किया हमने और यहाँ से लाइन लेते हैं सीधे यहाँ से नीचे 17.3 की लाइन थी और इंटर करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से वापस आएंगे, इसके टेंजेंट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये रहा इसका टेंजेंट पॉइंट, और इंटर करते हैं। फिर से इंटर करते हैं और इस पॉइंट से शुरू करते हैं और इसके टेंजेंट पॉइंट पे लाके क्लिक करते हैं और इंटर करते हैं। उसके बाद हमको इसको सेलेक्ट करके E इंटर करके इरेज कर देना है और L इंटर करके हम इसको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। यहाँ से हमने इसको ब्लॉक कर दिया और हम इसको TR डबल इंटर करके इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे और इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट बना एक लाइन के रूप में, इसको सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे। ठीक। अब इरेज करने के बाद ये तो बन गया। अब आते हैं इस फिगर में। इस फिगर में आने के बाद हमको इसको सेलेक्ट करना रहेगा और X इंटर करके तोड़ देंगे। X किया हमने और इंटर किया, एक्सप्लोड हो गया। ये देखिए सारे ऑब्जेक्ट जो है आपस में जो थे ज्वाइंट वो अलग हो गए। अब यहाँ पे ऑफसेट कमांड अप्लाई करेंगे जो कि ये टोटल हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ये कैसे पता चलेगा, ये आप आएंगे जो फिगर में देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मिलेगा 17.3 है, प्लस ये 7.175 जब जोड़ेंगे तो 24.475 आएगा। हमको मालूम है, आप कंफ्यूज होइएगा तो जोड़ लीजिएगा दोनों को आपस में। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऑफसेट करने वाले हैं, O इंटर करेंगे, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस 24.475 और इंटर कर देंगे। और इसको इधर से ऑफसेट करते हुए चलते हैं। क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, गिव साइड एंड लेफ्ट क्लिक, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, गिव साइड एंड लेफ्ट क्लिक, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट एंड गिव साइड लेफ्ट क्लिक। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट करने के बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, सीधे
इसको हम कॉपी करने वाले हैं। कॉपी करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये सारी लाइनें अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं हमको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम जे इंटर करके इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जे इंटर किया हमने और ये ज्वाइंट हो गया। ठीक, ज्वाइन करने के बाद इसको चारों दिशाओं में है, चूंकि ये आप देखेंगे तो अगर ऊपर नीचे से आप देखें तो ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सारी जगहों पे दिख रहा है। यहाँ पे ये किसी और डायरेक्शन, ये कहीं और, ये कहीं और, ये कहीं और। ठीक, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि 4 डायरेक्शन में इसको कॉपी करेंगे। CO इंटर करते हैं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, क्लिक स्पेसिफाई बेस पॉइंट एंड वन ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। ये हमने इसको कॉपी कर लिया। अब इसको रोटेट कमांड दे के हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक ना। आरओ करेंगे और इंटर करेंगे। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट हमने यहीं पे दिया और डायरेक्शन इधर करके हम क्लिक कर देते हैं। तो एक व्यू हो गया, मान लीजिए ये एक व्यू, ये दो व्यू। अब तीसरे व्यू के लिए फिर से आरओ इंटर करिए और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, इंटर, और इसको हमने इधर से कर दिया। 3 व्यू में हो गया। चौथे के लिए फिर से हमने आरओ इंटर किया और ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट किया और इंटर किया और यहाँ से सीधे ये नहीं, सर ऊपर करिए ना, ये, ठीक, क्लिक कर दिया हमने, हो गया। ठीक, और नहीं तो फिर आप, हमने एक कॉपी किया इसको, सीधे यहीं से इसको कॉपी करके नीचे लाए। ठीक, आप देख सकते हैं इसको, एक कमांड हमने पढ़ाया था आपको, एरे कमांड। AR करिए, इंटर करिए और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और उसके बाद इंटर करिए और क्लिक ऑन पोलर, पोलर पे क्लिक करिए और इसका सेंटर पॉइंट दीजिए, यानी कि ये रहा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट हमको, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये चारों दिशाओं में, ठीक ना। और इसके लिए आप यहाँ पे सीधे, कितने ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 और ये 4। तो 4 ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप सीधे यहाँ पे जाइए और 4 लिखिए और इंटर कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट 4। और यहाँ पे फिल एंगल 360 होगा तो सही रहेगा। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे 180 या फिर 240 या 270 किया तो ये देखिए इतने में ही ये फिल होगा, लेकिन फिलहाल हमको चाहिए 360 में, तो 360 और इंटर कर देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम क्लिक ऑन क्लोज एरे पे क्लिक कर देते हैं। ये तो हो गया एरे करके। नहीं तो फिर आप इसको मूव करके सीधे एम इंटर करते हैं और सबको मूव करके लाते हैं। जैसे हमने इसको मूव किया, यहाँ से क्लिक करके लाए और यहाँ पे रखे, फिर मूव कमांड अप्लाई करते हैं, आप इसको लेके जाते हैं आप यहाँ से और सीधे यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक उसी तरह से मूव करके इसको यहाँ पे, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया था, तो हम ऑटोकैड में सबसे पहले तो यही देखते हैं कि आसानी से कैसे बनेगा। ठीक, आसानी से और जल्दी, टाइम की भी बचत हो। अब देखिए, अब टाइम की बचत करनी है तो आप यहाँ पे एरे कमांड अप्लाई कर लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। चलिए फिलहाल हम इसको कॉपी करते हैं, CO इंटर करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंटर, और इसको यहीं से पिक करते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसके मिड में। मिड ढूंढिएगा कहाँ, ये रहा, मिड पॉइंट पे लगा देते हैं। ठीक, फिर से कॉपी करते हैं और हमने कॉपी किया इसको, राइट क्लिक किया या फिर इंटर किया और यहीं पे हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, पिक करके लाते हैं, एक छोड़ के लगा देंगे। एक छोड़ा हमने और यहाँ पे लगाया, एक छोड़ा हमने यहाँ पे लगाया, एक को छोड़ा हमने यहाँ पे लगाया और इंटर कर दिया। ठीक, अब उसके बाद हम इसको करने वाले हैं मिरर कमांड, पढ़ाए हमने। MI इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं एंड स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो ये चीज हम, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है, अब यही सेम ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे चाहिए, तो इन दोनों का एकदम मिड सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये मिरर हो गया। फिर से MI इंटर करते हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये सबको सेलेक्ट करने के बाद इंटर। अब ये ऑब्जेक्ट सेम हमको चाहिए नीचे, फिगर में देखिए यहाँ पे, ये नीचे यहाँ भी चाहिए हमको, ये सब नीचे चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पे जो बना है और ये जो बनने वाला है, इन दोनों के मिड पॉइंट को लेना होगा हमको कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका मिरर हो चुका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया ही था पहले, इसके लिए आपको CO करना होगा और इंटर करना होगा और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और उसके बाद इंटर करिए और यहीं से आप पॉइंट पे क्लिक करिए इसके और लाइए, इसके मिड पे क्लिक करिए एंड इसके मिड पे क्लिक करिए और इसके मिड पे क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए। ठीक,
अब उसके बाद ये लाइन नहीं है फिगर में, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सेलेक्ट करके ई इंटर करके इरेज कर दीजिएगा। क्लियर, बन गया। अभी फिगर में आते हैं, फिर से देखते हैं कुछ और। हाँ, ये लाइन देखिए, इसके बीच में कहीं नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, ट्रिम कर देंगे। ठीक, चलिए टी आर डबल इंटर, और इसको हम करने वाले हैं ट्रिम, यहाँ से ट्रिम और यहाँ से ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, यहाँ से, यहाँ से, और ये ट्रिम, और यहाँ से इसको, ठीक ना। तो आपने देखा यहाँ पे आपका फिगर जो है बन चुका है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए अगले चैप्टर में हम इसी को बताएंगे कि इसको 3D में अगर बनाना हो गया तो कैसे बनाएंगे। तो अगले चैप्टर देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और फिर अगले लिंक का इंतजार करिए।